हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोज सिंह अपने चैनल शिव भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। YouTube पर अभी तक मेरे 55 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जरूरी सुझाव दीजिए। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन पर महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। इसके पूर्व महात्मा गांधी के जीवन, उनके आंदोलनों तथा चंपारण सत्याग्रह पर मेरा वीडियो YouTube पर आ चुका है। आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए ताकि इस वीडियो को आसानी से समझ सके। महात्मा गांधी जिन्होंने अपने जीवन को भारत भूमि के लिए समर्पित कर दिया, अपना सर्वस्व भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया, जिनसे प्रेरणा पाकर विश्व के अनेक नेताओं ने उनके सत्य एवं अहिंसा की नीति का अनुसरण करते हुए अपने राष्ट्र को आजाद कराया। महात्मा गांधी के आंदोलनों पर आधारित प्रश्न निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मेरा प्रयास है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले उन प्रश्नों से मैं आपको जोड़ूं। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं आज के वीडियो से। तो आज के वीडियो का मेरा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। महात्मा गांधी ने 1920 के पूर्व ब्रिटिश हुकूमत का सहयोग किया था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारतीयों की जाने वाली उपेक्षा के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया। साथ ही देश में घटित घटनाएं जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं से दुखी होकर गांधी जी ने अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करने का निर्णय लिया। तो इस असहयोग आंदोलन के ऊपर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया? तो 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। चौथा प्रश्न है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने रखा था। पांचवा प्रश्न है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चोरा चोरी कांड के कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी दौरान 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी, जिसमें 21 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। गांधी जी से दुखी हुए और इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये असहयोग आंदोलन के दौरान घटित बहुत महत्वपूर्ण घटना है।
तो छठा प्रश्न है कि चौरा चौरी की घटना कब घटित हुई थी? तो चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। सातवां प्रश्न है कि चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। आठवां प्रश्न है कि चौरा चौरी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चौरा चौरी घटना के समय गांधी जी बारडोली में थे। नौवां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। ब्रिटिश हुकूमत ने महात्मा गांधी को सहयोग के कारण केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दी। 10वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के समय किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था। 11वां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा के रूप में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किया था। गांधी जी के आंदोलनों में असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थान आता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों के विरोध के साथ नमक सत्याग्रह चलाया था, इसलिए यह आंदोलन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। तो यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रारंभ किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने साबरमती से दांडी मार्च प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी के लिए निकले। तो इस पे आधारित कई प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से प्रारंभ किया था? अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ किया था। 13वां प्रश्न है कि दांडी मार्च का संबंध किससे था? तो दांडी मार्च का संबंध नमक कानून तोड़ने से था। 14वां प्रश्न है कि गांधी जी ने कितने सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? तो गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। इतिहासकारों ने जो इतिहास में बार बार सहयोगियों का वर्णन किया है, उसमें सबसे अधिक बार 78 सहयोगियों का वर्णन किया है, इसलिए 78 सहयोगियों को परीक्षा के दृष्टिकोण से सही माना जाता है। 15वां प्रश्न है कि गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे? तो गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। 16वां प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार दिया गया था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो 1929 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार दिया गया था। 17वें नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गांधी जी ने बेब मिलर को दांडी मार्च के दौरान साबरमती आश्रम में ठहराया था। 18वें नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी मार्च के लिए कितने दिनों की पैदल यात्रा की थी? तो गांधी जी ने दांडी मार्च के लिए 24 दिनों की पैदल यात्रा की थी। 19वां प्रश्न है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां किया गया था? तो वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था। यह गांधी जी का तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत को पूरी तरह से चिताया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को गांधी जी ने प्रारंभ किया। इस पर आधारित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे जाते हैं। 20वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया। तो ग्वालियर टैंक मैदान में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 21वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पारित हुआ था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया तो गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था।
22वां प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। 23वें नंबर का प्रश्न है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल थे। 24वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न को कई बार ऐसा पूछा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 25वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। महात्मा गांधी ने 4 प्रमुख आंदोलन चलाए। 1917 में अपना पहला आंदोलन चंपारण से, उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। मैंने इन सभी आंदोलनों पर आधारित वीडियो बनाने का प्रयास किया। मैं इसी तरह के वीडियो निरंतर आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।